अमित एक 27 साल का आर्किटेक्ट था। हाल ही में उसे देहरादून के पास एक पुरानी कोठी के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कोठी लगभग 100 साल पुरानी थी। घने जंगल के बीच, चारों तरफ सन्नाटा और धुंध में लिपटी हुई। स्थानीय लोग उसे राजपुर हवेली कहते थे और मानते थे कि वहां कोई वापस नहीं लौटता। अमित को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे बस अपना काम पूरा करना था। वो अपने 2 असिस्टेंट रोहित और अनुज के साथ उस हवेली पहुंचा। कोठी में कुल 5 कमरे थे और सब कमरों की हालत बेहद खराब थी। फर्श टूटे हुए, दीवारों पर फफूंदी और अजीब सी बदबू। तीसरे दिन जब अमित नक्शे देख रहा था, उसे कुछ अजीब लगा। नक्शे में 6 कमरे बने हुए थे, लेकिन हवेली में 5 ही थे। वो बोला, शायद किसी ने दीवार खड़ी कर दी होगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, या फिर भूतों ने बंद कर दिया होगा। तीनों हंसे, लेकिन उस रात हवेली में कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजा खुद खुलता, कभी दीवार के अंदर से धीमे धीमे थपथपाने की आवाज आती। अगले दिन अमित ने नक्शे के हिसाब से माप लिया। दीवार के पीछे सच में कुछ खाली जगह थी, लगभग 10 फीट लंबी। उसने कहा, शायद यही छठा कमरा है। अनुज ने डरते हुए कहा, भाई इसे मत खोलो। लेकिन अमित को जिज्ञासा थी। उसने हथौड़े से दीवार तोड़नी शुरू की। जैसे ही दीवार का टुकड़ा टूटा, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। इतनी ठंडी कि सबका चेहरा सुन्न हो गया। अंदर अंधेरा था। अमित ने टॉर्च जलाई। अंदर एक छोटा सा कमरा था, लेकिन दीवारें खून जैसे लाल रंग से सनी थीं। कोनों में पुराने खिलौने पड़े थे। एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर खून से लिखा था, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। रोहित ने डरकर कहा, चलो यहां से। लेकिन अमित ने कहा, यह शायद किसी बच्चे का कमरा था। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। तीनों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। उस रात हवेली में सबने रहने की कोशिश की, पर सोना असंभव था। रात के लगभग 2 बजे अमित की आंख खुली। वो आवाज फिर आई, धीमे धीमे थक थक। आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी, उसी छठे कमरे से। अमित ने देखा, कमरे का दरवाजा जो उसने दिन में बंद किया था, अब खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। कमरे के बीच में अब वो लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर एक छोटा बच्चा बैठा था, सिर झुकाए, बाल चेहरे पर झूल रहे थे। अमित ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? ये बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना सफेदी के। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? अमित पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर रोहित और अनुज ने अमित की चीख सुनी, बहुत भयानक चीख। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ वह लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर रखी हुई अमित की टॉर्च, जो अभी भी जल रही थी। अगले दिन पुलिस आई। पूरा घर खंगाला गया, लेकिन अमित नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया, मिसिंग केस। कोठी फिर से बंद कर दी गई। 6 महीने बाद एक और टीम सर्वे के लिए वहां पहुंची। उन्होंने पाया कि अब हवेली में 6 कमरे हैं और छठे कमरे में दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब हम 6 हैं।